बहुत ऊपर है ये आसमान का कलर। वाह, हम जितनी ऊंचाई पे जाते जा रहे हैं उतना इसका कलर चेंज होता जा रहा है, बिल्कुल नीला झकास। जो इस ट्रैकिंग को कर लेता है ना तो उसके ऑर्गन्स, शरीर के अंदर जितने भी मशीन औजार पुर्जे हैं वो सब काम करने लगते हैं। 16 की उम्र में यहाँ पे चढ़ रहा हूँ तो इसी वजह से चढ़ पा रहा हूँ क्योंकि पिछले 7-8 साल से मैं ट्रैकिंग करता रहा हूँ। एक समय ऐसा आया था जीवन में कि डॉक्टरों ने कह दिया था अब तो जीवन 1-2 साल का ही बचा है, लेकिन मैंने उस 1-2 साल को खींच करके। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम पहाड़ के टॉप पर, और आज इस एरिया के नैनीताल का सबसे टॉप पहाड़ है, इसको आज एक्सप्लोर करते हैं। देखते हैं ट्रैकिंग में कितनी बाधाएं हैं, लोग हरियाणा से आए हुए हैं और उनके साथ हम इस ट्रिप को पहाड़ के टॉप पर ले जाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कैसे पहुंचते हैं, कितने दुखी होते हैं। तो गाइस बहुत खतरनाक रास्ता है। तो और साथ में तो लेना है। इसी रास्ते को तो देख के परवीन ने मना कर दी गाड़ी चला। यहाँ पे अच्छे गाड़ी फेल हो जाती है, इतनी हाइट ज़्यादा है ना। एकदम से बढ़ गया ना हाइट, बस यही से आवाज मार दे। सो अनकंफर्टेबल सिचुएशन मेरे में उसमें थे दूसरी पैंट में वो कहाँ कौन कौन बैठा हुआ है। एक गाड़ी में 36 आदमी फंसे हुए हैं, देखो। 36 आदमी नहीं है, 36 36 औरतें हैं। 35 आदमी तो एक ही है। 37वां आदमी है। नहीं 36 में से अरे गाड़ी आ गई, खड़ी रहेगी। ऊपर दिखाओ कितनी हाइट पे, हमने वहाँ टॉप पे जाना है। वहाँ नहीं जाना, उधर जाना, उस कोने पे जाएंगे। थोड़ी थोड़ी पट्टी टायर स्लिप कर रहे हैं गाड़ी के। वजन माय गॉड, वो व्यू पॉइंट पे वहाँ जा रहे गाइस हम। जहाँ झोपड़ी बनी है उधर उधर। तो फ्रेंड्स हम आगे हैं बहुत हाइट पे, और आधा रास्ता तो हमने तय कर लिया है और आधा रास्ता हमें पैदल तय करना होगा, और हमें पहाड़ के टॉप पर जाना होगा। वहाँ पे ये ऊपर टॉप, बिल्कुल आसमान छूता हुआ टॉप है, और कुमाऊं मंडल का सबसे टॉप यानी कि नैनीताल की सबसे टॉप जगह है ये, और सबसे हाइट है। और अक्सर यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए ये जगह मशहूर है, करकोटक टेम्पल। और ये फोटोग्राफी हो रही है, ये व्यू पॉइंट है यहाँ पे, और ये लोग चलने के लिए तैयार हैं। और ये यहाँ का नीला आसमान, वाह, पहाड़ वहाड़ सब छोटे छोटे बोने बोने दिख रहे भाई, इतनी हाइट पे आ गए हम। और मेरे हाथ में है टाइम, बहुत खतरनाक है। ये गोबर पड़ा हुआ है, यानी कि एक भाई कह रहा है यहाँ तो सिर्फ गधे ही जा सकते हैं, और सांस उखड़ जाएगी, फेफड़े फटफड़ा जाएंगे। ये पानी ऊपर से आ रहा है। हाँ। ये करकोटक मंदिर जा रहा है। हाँ?
मजाक का खेल नहीं है। चलो भाई आज हम ट्रैकिंग पे आए हैं पहाड़ के ऊपर। एक तो बेचारी बैठ गई, वो थक गई। हमारी तो सांस फूल गई है। एक मिनट, हम ट्रैकिंग पे आए हैं गाइस, और एक मैडम तो हमारी बहन वहाँ बैठ गई है, वो थक गई है, और एक बेचारी डंडा लेके प्रोसेसिंग पे है, और मैं भी थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ। इनकी सांस ऊपर नीचे हो रही है, उसको संभाल रही है सांसों को, इसलिए उसको अपना कलेक्ट करने में लगी है। वो जेठानी सास को संभाल रही है देवरानी की। नहीं है, ट्रैकिंग खेल का काम नहीं है। माउंटेन नीतू आया है ना जिस समय, मैं बोली भाई सबसे बढ़िया क्या लगा, बोला ताई सबसे बढ़िया तो ये पहाड़ के बीच में आके इंटरवल हो रहा है, और इसके हालत देख के अंदाजा लगा सकते हो कितना जोर लगा होगा चढ़ने में। और भाई यहाँ आकर के बस हालत खराब हो जाती है। हम आधे रास्ते हमारे ट्रैकिंग का आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है। टूरिस्ट स्पॉट हमसे काफ़ी नीचे हैं, तो हम काफ़ी ऊपर हैं, लेकिन हमें और भी काफ़ी ऊपर जाना होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, यहाँ पे जंगल का रास्ता है, और इस जंगल में अक्सर तेंदुए वगैरह यानी जीव जंतु जंगली जानवर ज़्यादा है, लेकिन किस्मत से वो दिन में बाहर नहीं होते हैं, और रात में उनकी सरकार, दिन में हमारी सरकार, तो चलते हैं ऊपर को। तो ट्रैकिंग के रास्ते में जंगलों में हम ऊपर आ तो गए हैं, लेकिन हमने एक चीज़ नोट करी है कि जो पैदल का रास्ता है, पैदल के रास्ते में कोई एक या दो पेड़ ही होगा जिसकी छाया में बैठ कर थोड़ा सुस्ता सके, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ व्यवस्था करी गई है, यानी कि व्यू पॉइंट लगाए गए हैं, यानी कि थकने के बाद आप यहाँ बैठ करके जलपान अपना जो लेके आए हैं साथ में वो खा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। और बारिश से बचाव के लिए भी यहाँ पहाड़ में ये टीन शेड डाल रखा है, तो आप देखेंगे व्यवस्थाएं तो सारी है, और ये ऐसे ऐसे व्यू टीन शेड हर किलोमीटर के बाद आपको मिलने वाला है, और ये खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से आप देखेंगे नीचे। असली टूरिस्ट और गाइड तो टोपी वाला लग रहा है, चश्मे लगा के। वहाँ बैठेंगे तो मेरी मम्मी सीधी बैठेगी। तो फ्रेंड सब कुछ नीचे रह गया है, सब कुछ नीचे छूट गया, हम इतनी हाइट पे आ गए हैं, और ये लोगों की हालत। देखो क्या हो रहा है, बस देखो क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये आप देखेंगे ना, ये नागफनी के पेड़ हैं, और ये नीचे ये मान्यता है, ये नीचे भीमताल यानी कि ताल तक है ये, और इस देवता की जो नाग की जो मंदिर है ऊपर, उसका मुंह ऊपर है मंदिर में, और पूंछ इस ताल में है। तो ये कई किलोमीटर का डिस्टेंस। इतना ज़रूर है, जो इस ट्रैकिंग को कर लेता है ना, तो उसके ऑर्गन्स, शरीर के अंदर जितने भी मशीन औजार पुर्जे हैं वो सब काम करने लगते हैं, और शरीर एकदम से स्वस्थ, यानी कि फिटनेस की ओर। और हमें उस जंगल में जाना है, उस जंगल में सांस जुड़ रही है, कभी छूट रही है, और मैं भी 16 की उम्र में यहाँ पे चढ़ रहा हूँ, तो इसी वजह से चढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि पिछले 7-8 साल से मैं ट्रैकिंग करता रहा हूँ, और ट्रैकिंग का सफ़र भी मैंने तब शुरू किया था 2018 में, और क्योंकि उस समय बड़ा मुश्किल का दौर था, और उस मुश्किल के दौर में एक समय ऐसा आया था जीवन में कि डॉक्टरों ने कह दिया था अब तो जीवन 1-2 साल का ही बचा है, लेकिन मैंने उस 1-2 साल को खींच करके, यानी कि 8 साल तो हमारे बोनस का हो गया है, 8 साल हमें यहाँ हो गए, और उसी का ही नतीजा है, इन वादियों का, इन हवाओं का, यहाँ के पानी का असर है, जो आज भी एक यंग लड़के की तरह 60 की एज में भी मैं पहाड़ के टॉप पर ट्रैकिंग कर रहा हूँ। और इन बच्चों की हालत देख सकते हैं आप, बड़े बड़े जवान पीछे रह गए, और हम निकल गए यहाँ आगे। दिसंबर जनवरी में यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, और बर्फ़ इतनी पड़ती है कि ये यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और इसके ऊपर एक छोटा सा गांव है, और उस गांव का ज़रूरत का सामान घोड़ों पे जाता है, वो अपना सामान लेके ऊपर जाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। काफ़ी कठिन उनका जीवन। ओह माय गॉड, बच्चे कह रहे हैं जिप लाइन होनी चाहिए थी, ट्रॉली होनी चाहिए थी, तो फिर ये हो जाएगा, तो ट्रैकिंग कहाँ रहेगी। ये लोग बीच में रास्ते में लटकते लटकते कोई डंडे का सहारा लेके
और कोई सुस्ताता हुआ इस यात्रा को पूरा कर रहा है भाई। और सुबह ठंड इतनी थी, जैकेट डाल के आए, लेकिन अब लगता है बड़ी गलती कर दी, क्योंकि चढ़ने में पसीना छूट रहा है और गर्मी इतनी लग रही है। लेकिन किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं है कोई किसी की जैकेट उठा के चल सके, क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट इतनी चढ़ाई है। तो हमें वो पीली रेलिंग दिख रही है, शायद यहाँ से दिख रही हो नहीं दिख रही हो, हम पहुँचने वाले हैं। और जब कोई पेड़ आता है छाया का तो उसमें ऐसा लगता है जैसे जान वापस आ गई, पहले तो निकल गई थी। कुछ टूरिस्ट रास्ते में पानी पी के जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हालत ख़राब हो गई है चढ़ते चढ़ते इन लोगों की भी। कैसी कैसी तबीयत है अब? तबीयत तो ठीक है। तबीयत ठीक है? चढ़ जाओगे मंदिर पे? हाँ। तो भाई लोगों में जोश बना हुआ है, और ये भी इसी रास्ते पे, हमारे वाले रास्ते पे मंदिर के पूजा करने, यानी कि करकोटक महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं। हो गए दर्शन आपके? कितने बजे आए थे सवेरे? हम अभी पहुंचे थे करीब 10 10 बजे। बजे, यानी कि 2 घंटे का ट्रैक है ये। तो भाई 2 घंटे का ट्रैक है, ये लोग तो आ गए, हम बारी अब हमारी है। अच्छा पहुँच ही गए हैं? बस हमारा तो हौसले पास तो हो गए थे चढ़ने में ही। तो भाई आखिर हम मंदिर के यानी कि टॉप के नज़दीक हैं। इतना नीला आसमान हमने नहीं देखा था कभी जीवन में, क्योंकि सारा समय दिल्ली में गुजरा, हरियाणा में गुजरा, लेकिन ये आसमान हमें नहीं मिला। और ये सिर्फ पहाड़ में, उत्तराखंड की इन वादियों में ही नसीब होता है। इतना सुंदर नीला आसमान, जैसे नीली स्याही से आसमान बनाया गया हो। वाह! और ये काफ़ी हाइट है भैया, इसको दिखाना भी संभव नहीं है, बहुत ही ऊपर हाइट है, बहुत ही। ओह माय गॉड। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं बिल्कुल नज़दीक, जो हमने टारगेट चेक किया था, यानी कि मैक्सिमम 2.5-3 किलोमीटर का ट्रैक है, और शॉर्टकट में 2 किलोमीटर का है। लेकिन बाई रोड, बाई जो पैदल पार पथ बनाया है, वो कम से कम 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है। और ये यहाँ का नज़ारा है, बहुत ऊपर आ गए हैं। और यहाँ पे ये लोग हैं, छोटा सा गांव है, इसमें यहाँ पे इस गांव में कितने घर हैं? 5-7-10 घर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये लोग अपनी मेहनत मजदूरी करने के लिए नीचे 4 किलोमीटर ट्रैकिंग करके डेली नीचे जाते हैं, और अपने खाने पीने का सामान घोड़ों के द्वारा ये लेके आते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। कितना कठिन है इन लोगों का जीवन, लेकिन फिर भी ये उत्तराखंड की शान, मैं इसको उत्तराखंड की शान और हिम्मत और हौसले वाले आदमी कहूँगा, कि इतनी ऊंचाई पर भी अपना जीवन चला रही है। और जब बर्फ़ पड़ती है तो ये लोग महीनों महीनों तक अंदर ही कैद होकर रह जाते हैं, और बर्फ़ पड़ने से पहले ये अपना खाने पीने का इंतज़ाम, यानी कि 2 महीने का स्टोरेज करके यहाँ पे जीवन यापन करते हैं, क्योंकि रास्ते ये अवरुद्ध हो जाते हैं। और कहीं शहर में जाना हो तो वो कहीं दूर 5 किलोमीटर का ट्रैकिंग, और 5 किलोमीटर आगे बाई रोड, तब जाके यहाँ शहर आता है। यानी मैक्सिमम 9 किलोमीटर दूर जा कर के ये अपना खाने का सामान और घोड़ों पे रख करके ये छोटे छोटे घरों में ये यहाँ पे रहते हैं। ये इनके घर हैं, और ये लोग रात में बाहर नहीं निकलते। कई बार बंगाल टाइगर, तेंदुआ, जंगली सुअर, लंगूरों की तो बाहर है यहाँ पे। इस मंदिर का कुमाऊं मंडल विकास निगम राम सिंह केड़ा, ये यहाँ का विधायक है, और विधायक ने इसके विधायक के कर कमलों से इस मंदिर में साफ सफाई और इसके विकास में काफ़ी योगदान रहा है। तो ये यहाँ का है करकोटक नागदेव मंदिर। देर में यहाँ का मौसम बदलने वाला है, क्योंकि अक्सर यहाँ पे दोपहर के बाद मौसम चेंज हो जाता है और बादल आ जाते हैं। बादल आने के बाद आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, ये सब ढक जाएगा, जो अब दिखाई दे रहा है। तो आगे हम टॉप पर, जो हमारा उद्देश्य था वो सफल हुआ, और ये है नाग देवता का मंदिर।
ये आप देखेंगे नाग की प्रतिमा, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये है मंदिर और यहाँ की मान्यता है कि इस नाग देवता का मुंह यहाँ है और पूंछ नीचे है, ऐसा ही है ना जी? और पूंछ नीचे है, इसकी सुरंग भी है नीचे जहाँ सांप का आने जाने का रास्ता है। तो भाई यहाँ पे इसकी सुरंग भी है, लेकिन वो खतरों की वजह से, रिस्क की वजह से वो बंद करी हुई है, तो वो रास्ता है बंद अभी। और ये टूरिस्ट काफ़ी यहाँ पे फोटोग्राफी हो रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता पीछे का आप देखेंगे मौसम चेंज होने लगे है, धुआं धुआं सा, कोहरा कोहरा सा, यानी कि बादल का ही रूप है जो इस घाटी को, इन खूबसूरत घाटियों को अपनी आगोश में ले लेगा और ये दिखना बंद हो जाएगा थोड़ी देर में, यानी कि दोपहर के बाद का मौसम है।